Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. एंड आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं दैट आप लोगों के फ्यूचर स्पाउसेस की पर्सनालिटी यहाँ पर क्या होने वाली है। सो एक बहुत ही इन डेप्थ रीडिंग है, बहुत ही आस्ट रीडिंग है, रिक्वेस्टेड रीडिंग है। सो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे फिर से रीडिंग लेकर आई हूँ। इसी टॉपिक पे बहुत सारी रीडिंग्स ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। सो इफ़ यू वांट आप वो भी बिल्कुल देख सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, सो दैट मैं भी मोटिवेटेड रहूँ एंड इससे चैनल की भी मदद होए, आप लोगों को भी नोटिफिकेशंस मिलती रहे एंड मैं आपके लिए बहुत सारी और ऐसी वीडियोस लेकर आ पाऊँ। सो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रोसेस सिंपल है, आपको सबसे पहले इंट्यूटिवली चूज करना है कार्ड को। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, जो भी कार्ड आपको ऐसा फील कर रहा हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी इस कार्ड के अंदर छुपी है, आपको उसको चूज करना है। एंड अगर कंफ्यूजन हो रहा है, डिसीजन नहीं मेक कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली डेट ऑफ बर्थ से भी आप पिक कर सकते हो। बट हाँ, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि आप जो है कार्ड देखकर चुनिए, अपनी इंट्यूशन से चुनिए। ओके, सो चलिए रीडिंग के टूवर्ड्स चलते हैं। एंड ना कि इस रीडिंग में सिर्फ मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, बट मैं आपको साथ में कुछ सिंपल रेमेडीज भी बताऊंगी जिससे आपके अटके हुए काम भी बनेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के आप लोगों के लिए शुरुआत करते हैं इस रीडिंग का। ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए आप लोगों के लिए पता कर लेते हैं दैट आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी यहाँ पर क्या होने वाली है। सो आप लोगों का जो पिकिंग कार्ड था, इट वाज द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ से भी चूज किया, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेट्स फाइंड आउट दैट हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ, है ना, आप शादी करना चाह रहे हो, आप अपनी जिंदगी में प्यार चाह रहे हो, लेकिन ऐसी चीजों के अंदर बहुत अटकाव आ रहा है, या ऑलरेडी कनेक्शन में बहुत डिसहार्मनी है, लड़ाई झगड़े है और आप पीस चाह रहे हो। ओके, सो आप जो है डेफिनेटली ये ब्रेसलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। These bracelets are to help you find love. Okay, how is that? ये आपके हार्ट चक्र को एक्टिवेट करते हैं, ये आपके सेक्रल चक्र को एक्टिवेट करते हैं। दोनों ही हमारी इमोशनल एनर्जी होती है जो हमारे पार्टनर को हमारे तक लेकर आने में, अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। और इन चक्रास में जो भी ब्लॉकेजेस है, क्रिस्टल्स के द्वारा हम उसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं और अपनी एनर्जीज को हेल्दी वे में बैलेंस करते हैं एंड एक मैग्नेट बन जाते हैं टू अट्रैक्ट दिस इन आवर लाइफ। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आप मेडिटेशन करिए, आप मैनिफेस्ट करिए, आप रेमेडीज करिए, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत मदद करता है बिकॉज ये आपके ऑरा में रहते हैं सारा टाइम। और ये जो है नॉर्मल ब्रेसलेट है, ये जो है एग्जॉटिक ब्रेसलेट है। देखो काम दोनों का वही है, ओके, लेकिन यहाँ पर बस लुक्स की यहाँ पर जो है डिफरेंस आ जाता है। ओके, सो ओवरऑल ये आप दोनों के लिए ब्रेसलेट्स है, ये आप लोगों के लिए है। अगर कोई भी इसको ऑर्डर करना चाहता है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी टू डू सो। ठीक है, सो इससे आप अपनी जिंदगी में लव, मैरिज, हैप्पी रिलेशनशिप्स, हीलिंग ऑफ योर हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा, ओके, एंड ओवरऑल मास्टर हीलिंग को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ना कि सिर्फ बाहर के लिए, बट अपने अंदर भी प्यार की ऊर्जा फील करने के लिए ये ब्रेसलेट्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं और आपकी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करते हैं। ओके, अब अगर आपको ऐसा लगता है दैट आपको लाइफ में बहुत इमोशनल ट्रॉमा हो चुका है एंड आप उस ट्रॉमा को हील करना चाहते हो, बिकॉज देखो जहाँ पर भी इमोशनल ब्लॉक्स है, ट्रॉमास है, वहाँ कैसे आप किसी और को एक्सेप्ट कर पाओगे अपनी जिंदगी में, आप चाह कर भी नहीं कर पाओगे। सो ये जो ब्रेसलेट्स है, इट विल हेल्प यू विद इमोशनल हीलिंग। दिस इज वन स्टेप बिफोर द ब्रेसलेट्स आई शोड यू। अगर आपको लग रहा है आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बहुत इफेक्टेड हो, पास्ट को भुला नहीं पा रहे हो, पास्ट से निकल नहीं पा रहे हो, बट मूव ऑन करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, सो दीज ब्रेसलेट्स विल हेल्प यू। ओके, अगेन दिस इज द नॉर्मल ब्रेसलेट, दिस इज द एक्सॉटिक ब्रेसलेट। दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, लुक्स का डिफरेंस है, बट डेफिनेटली ये इमोशनल हीलिंग के लिए एक्सेलेंट है। ओके,
ओके, अगर आप लाइफ के अंदर जो है शादी करना चाह रहे हो, राइट, सो आप इस माला को यूज कर सकते हो। इस माला पर ओके आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भेजी जाएगी एनर्जाइज चार्ज करके एक्टिवेट करके भेजी जाएगी, इस पे आप कात्यायनी माता का जाप कर सकते हो। ओके, इससे आप अपनी जिंदगी में लव एंड मैरिज की एनर्जीज को एक्टिवेट करते हो, एंड जाप के बाद यू कैन ऑल्सो वेयर दिस माला। ठीक है, दिखने में भी बहुत प्रिटी लगती है ये। ओके, it's something that I have worn for a very long time in my life. I have used this and मैंने इसके results देखे, it's amazing. Okay, so आप इसको पहन भी सकते हो एंड ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, right? Okay, so if you want to carry love energies with you, आप इस चीज को, इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को अपने वॉलेट में रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, अपने घर के साउथ वेस्ट में रख सकते हो, अपनी लव एंड मैरिज की एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए। अगर आप ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते तो आप ये पेंडेंट भी पहन सकते हो। दिस इज अ हार्ट पेंडेंट, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पेंडेंट्स, बिकॉज जब हम इसको पहनते हैं ना, यू विल फील द एनर्जी ऑफ लव इनसाइड योर हार्ट, यू विल फील दैट इमोशनल हीलिंग। आपको पीस, शांति फील होगी इसको पहनकर। ओके, एंड डेफिनेटली इट अट्रैक्ट्स लव एंड मैरिज इन योर लाइफ एज वेल, क्योंकि हार्ट चक्र ओपन करता है ना आपका। सो ये आप पहन सकते हो। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप अपनी जिंदगी में लव एंड मैरिज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, सो ये जो डक्स का पैर है, देखो पैर क्या दिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम सिंगल नहीं है, हमारे साथ हमारा पार्टनर है, कोई है। सो ये जो डक्स का पैर है, इसको बनाया ही आपके क्रिस्टल के अंदर है, जो लव का क्रिस्टल है। इसको आप अपने पूरे घर के साउथ वेस्ट में रख दीजिए टू एक्टिवेट द एनर्जीज ऑफ लव एंड मैरिज। एंड इसके साथ साथ एक चीज, एक खत आपको लिखना है, एक मैनिफेस्टेशन लिखना है कि आप किसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हो और आप क्या अट्रैक्ट करना चाह रहे हो रिलेटेड टू योर लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। एंड इसके नीचे आपको वो लेटर रखना है, एंड लेटर के ऊपर इसको रखकर साउथ वेस्ट में रख दीजिए। सो दिस विल एक्टिवेट द लव एंड मैरिज एनर्जीज फॉर यू। ओके, अब अगर आप पूछे इसको ऑर्डर कहाँ से करें, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुकी हूँ कि सारी की सारी लिंक्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप इंस्टाग्राम से ऑर्डर कर सकते हो, ईमेल से ऑर्डर कर सकते हो। ओके, सो यू कैन डू दैट। चलिए, आप लोगों के लिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कार्ड हमें जो यहाँ पर मिला है, दैट इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स। हमारी सेंट्रल एनर्जी आई है। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या निकल कर आ रही है? सबसे पहले ये जो पर्सन होगा ना, बहुत ही पैशनेट होगा। ठीक है, इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस की। ओके, जरूरी नहीं है कि इनका यही जोडियाक हो, लेकिन दिस पर्सन विल कम अक्रॉस लाइक दिस। बिल्कुल हो भी सकता है कि यही जोडियाक से बिलोंग करते हो, बट ये पर्सन की एनर्जी, ऊर्जा जो होगी ना, वो बहुत ज्यादा इस तरीके से फायरी एनर्जी होगी। ओके, एंड यहाँ पे एक क्राउन भी दिखाई दे रहा है। सो दिस पर्सन विल हैव ऑनर। ऑनर यहाँ पे किसको मिलता है? जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया होता है। ओके, एक पावर पोजीशन पर ये गए होते हैं। सो बिल्कुल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का पर्सन ये दिखाई दे रहा है। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस को ना बियर्ड रखना पसंद हो सकता है, या हो सकता है आपको भी पसंद हो फेशियल हेयर के, मेरे स्पाउस के अंदर ऐसे थोड़े फेशियल हेयर हो, बियर्ड हो, बालों के साथ वो अच्छे से अपने बालों को ग्रूम्ड रखे। इस तरीके से एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है। ओके, इनको वाइट कलर बहुत पसंद होगा, राइट? एंड यहाँ पर इनके अंदर ना एक आग जलती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ हमें सूर्य की एनर्जी भी मिली हुई है। ओके, सो दिस विल बी अ वेरी ड्रिवन पर्सन, अ वेरी पैशनेट पर्सन, दिस विल बी अ लीडर। ये एक पावर पोजिशन पर होंगे, कमांड करने वाले होंगे। जल्दी से ना दूसरे लोगों की बातें सुनना इनको पसंद नहीं होगा। इनको पसंद होगा कि ये अपनी बातें बोले और लोग इनकी बातें माने। ठीक है, he will be very focused, he or she will be very dedicated। ठीक है, देखो हैंड भी जो जेस्चर हमें मिला है, बहुत कमांडिंग मिला है यहाँ पर, राइट? बहुत कमांड करने वाले होंगे, इनको पता होगा इनको क्या करना है, राइट? एंड समय का ध्यान रखने वाले। ओके, इनको एक्सेसरीज थोड़ी पहनना पसंद हो सकता है इन्होंने गोल्ड की बैंगल पहनी हो, राइट? या कोई पर्टिकुलर एक्सेसरीज, रिंग्स, चेन्स आप इनके ऊपर देखोगे। घड़ियों का शौक हो सकता है इस पर्सन को। ओके, ज्वेलरी का शौक हो सकता है इस पर्सन को।
हो सकता है आईज थोड़ी सी कलर्ड हो या लेंसेज भी पहनते हो, ओके। टैटू हो सकता है डेफिनेटली इनके ऊपर, ओके। हम्म एक विजनरी पर्सन दिखाई दे रहा है एंड ये ना एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर भी होगा। तो जो भी जगह ये अपनी ऊर्जा लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, मेंटल फोकल पॉइंट डालेंगे, वो चीजें इनकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होगी। और ऐसी कहानी आप इनसे सुनोगे भी कि इनके पास जैसे कुछ नहीं था, या इन्होंने एक्टिवली जो है अपने माइंड को प्रोग्राम किया, मैनिफेस्ट किया, उन चीजों पे फोकल पॉइंट डाला, पॉजिटिव सोचा, अट्रैक्ट किया, एंड वो चीजें इनकी जिंदगी में घटित होनी शुरू हो गई, ओके। सो इस तरीके की जो स्टोरीज है आप सुनोगे इनसे, ऑलराइट। चलो, let's decode your future spouse more. Wheel of Fortune. देखो आया रिवर्स में था, but I took it upright. Five of Cups. The Emperor. Nine of Cups. ओके बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। तो ये जो इंसान होगा ना, ये किस्मत पलटने वाला इंसान होगा, ठीक है। इस इंसान ने ये ठाना होगा अपनी जिंदगी के अंदर कि जो भी मुझे मिला है ना, जो भी मेरी किस्मत है और उसमें जो भी खराब चीजें हैं, मैं उसको पलट के छोड़ूंगा अपनी विल पावर से, अपनी ऊर्जा से, अपनी एनर्जी से। तो ये पर्सन ठान के आया है इस दुनिया में, ओके। एंड इसलिए आप इस पर्सन की ना डेडिकेशन पर हैरान रह जाओगे, ओके, फोकस पे हैरान रह जाओगे। एंड ये इस तरीके की मेहनत करेगा, ये इस तरीके का फोकस डालेगा कि यहाँ पे पूरा यूनिवर्स भी जो है ना, वो बिल्कुल पलटेगा, इसकी किस्मत पलटेगी इस लाइफ टाइम में। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्टोरी आप जरूर सुनोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, दैट इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा लाइफ ऑल्टरिंग परिवर्तन आया, चेंज आया। जहाँ पर पहले इनकी एनर्जी बहुत ही लो थी, खराब थी, जिंदगी में इनके पास एडिक्वेट चीजें नहीं थी, जो ये चाहते थे उनको वो सब नहीं मिला, लेकिन दिस पर्सन विल टेक अ स्टैंड एंड से नहीं, मैं सब कुछ लेकर आऊंगा, मैं वो अपनी हर इच्छा पूरी करूंगा अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। एंड ये पर्सन गिव अप करने वाला पर्सन नहीं होगा। पास्ट में ये पर्सन ने बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड जरूर फील किया होगा लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा लो फील करना, लॉस्ट फील करना, पर्पस ना फील करना, लेकिन ये एनर्जी धीरे धीरे विद टाइम जो है पलट जाएगी, ओके। बिकॉज दिस पर्सन विल स्टेप इन टू द पावर। ये पर्सन एम्परर बनेगा। देखो एम्परर कॉन्करर होता है, और एक नहीं बहुत सारी जगह का कॉन्करर होता है, और यहाँ पे किंग भी आया हुआ है। तो दिस पर्सन ना विल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। थोड़ा ईगो भी हो सकता है इनके अंदर, बिकॉज इन्होंने सब कुछ खुद किया होगा। एंड जब खुद किया होगा तो थोड़ा ना इनके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ी ईगो आई होगी इस चीज को लेकर, ओके। बट डेफिनेटली पावर पोजिशन यहाँ पर दिखाई दे रही है इनके लिए, इनकी जिंदगी के अंदर जो ये अचीव करेंगे, ओके। एंड दिस पर्सन विल मेक श्योर जो इनके ड्रीम्स है, जो इनके गोल्स है, जो इनके डिजायर्स है, वो उसको पूरा करे। एंड ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से कोई आउटलेट ढूंढेगा उसको पूरा करने के लिए, एंड इनकी विशेस लाइफ के अंदर पूरी भी होंगी। तो यही तो सबसे बड़ा इनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इस चीज को समझ जाना कि कैसे मैं अपनी जिंदगी में वो चीजें लेकर आ सकता हूँ जो मेरी किस्मत में नहीं है, या जो मुझे चाहिए बट हो नहीं रही है, ओके। सो बहुत ही बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, बास्किंग इन सक्सेस। पास्ट के अंदर इन्होंने कुछ बहुत ही करीबी चीजें भी खोई हैं, कुछ करीबी लोग, कनेक्शंस जो ये चाहते थे। सी सब कुछ तो नहीं मिला है इनको भी, ना किसी को मिल सकता है लाइफ के अंदर, ओके। बट जो इनकी एनर्जी आ रही है ना, वो गिव अप करने वाली नहीं है, राइट। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स मैंने आपको अभी बताया, मुझे स्ट्रॉन्ग पास्ट की एक एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर, जहां पर इन्होंने खोई चीजें, इनका हार्ट ब्रेक हुआ, इनका दिल टूटा, जहां पर इनको दोबारा से चीजें जो है रीबिल्ड करनी पड़ी हो लाइफ के अंदर। द हाई प्रीस्टेस, ओके। इनकी एनर्जी में ना एक बदलाव आया होगा बिफोर एंड आफ्टर के अंदर,
ठीक है, बट दिस पर्सन हैज एक्टिवली हील्ड देमसेल्व्स, और ऐसे ही मुश्किल समय के अंदर ना इनका कनेक्शन भगवान से जुड़ा होगा, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा होगा, जहां पर ये अपनी हीलिंग के लिए चले गए होंगे, और वहां से एक डिवाइन कनेक्शन इनका विद स्पिरिट, विद गॉड, विद द अनसीन शुरू हुआ होगा, बिकॉज इनके मन में ऐसे सवाल थे, इनके मन में ऐसी चीजें थी जहां पर ये जानना चाहते थे कि ये सब क्यों हुआ मेरे साथ, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, इनके मन में बहुत सवाल थे, एंड धीरे धीरे अपनी हीलिंग के लिए, अपनी शांति के लिए ये ऐसी चीजों से जुड़ गए। तो अंदर ही अंदर ना दिस पर्सन इज ऑल्सो इंट्यूटिव, दिस पर्सन, इनको ना खुद भी नहीं पता होगा बट इनको मैसेजेस आते होंगे, इनको गाइडेंस मिलती होगी, बिकॉज ये कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं गॉड से, यूनिवर्स से, भगवान से। ओके, चलिए लेट्स सी कि फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे मेरे ग्रुप नंबर 1 के। Oh my god, you have the Emperor 2 times from 2 different decks. Look at this. I have the Emperor here, I have the Emperor here. This person will be like an Emperor. और बार बार ना मुझे वाइट हेयर की एनर्जी भी आ रही है, हो सकता है ये पर्सन ना थोड़ा एज में ज़्यादा हो, ओके, या मैच्योर्ड बहुत हो सकते हैं, अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड, बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा जिंदगी का तजुर्बा हो जाना, एक्सपीरियंस हो जाना, बट दिस पर्सन विल ऑलवेज हैव अ प्लान। मतलब ऐसा एक भी दिन इनकी जिंदगी में नहीं जा रहा है जहां पर ये खाली बैठे हुए हैं, काम के बिना बैठे हुए हैं, बिकॉज इनको कुछ करना है, इनका एक प्लान है, उनको लक्ष्य भेद करना है। ओके, सो फोकस्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, राइट? ऑलराइट, लेट्स सी। इनके हेयर ना सॉल्ट एंड पेपर हेयर हो सकते हैं, वाइट हेयर थोड़े हो सकते हैं, आई डोंट नो, एकदम से मुझे यहाँ पर वाइब आई। ओ माई गॉड, ओके, जस्ट सी, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे कार्ड्स निकाल रही हूँ एंड द कार्ड्स आर रिपीटिंग। ओके, हो सकता है ये, मतलब आप और इनकी एनर्जी एक दूसरे के साथ मिरर कर रही हो, बट डेफिनेटली इतने ड्यूअल कार्ड्स का आना, इट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाई प्रीस्टेस अगेन। अब इस हाई प्रीस्टेस में ध्यान से देखो, यहाँ पे पीछे हमें एक वुल्फ दिखाई दे रही है, आईना दिखाई दे रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, बर्ड्स फ्रीडम को दिखाते हैं, ठीक है, कैट दिखाई दे रही है, यहाँ पर बुक्स दिखाई दे रही है। ये पर्सन ना बहुत अपने इनर वर्ल्ड से जुड़ा होगा, किताबों से, एनिमल्स से, इसने इतना कुछ अपनी जिंदगी के अंदर देखा होगा दैट ये ऐसी मिस्टिकल चीजों को गहराई से समझता होगा। एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो बी स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब कोई ना इसको जल्दी से उल्लू नहीं बना सकता, फूल नहीं कर सकता, ठीक है। और ये एक रिफ्लेक्टिव पर्सन होगा, मतलब अपने जिंदगी के ऊपर रिफ्लेक्ट करने वाला, कि मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या जाना है। एंड इसकी सिर्फ एक मटेरियल लाइफ नहीं दिखाई दे रही है, इसकी एक स्पिरिचुअल जिंदगी भी दिखाई दे रही है, और वहां से जुड़ी हुई चीजें भी ये करता होगा, इसको बहुत खिंचाव आता होगा, पुल आता होगा। ओके, हो सकता है कैट इनका कोई पेट हो, डॉग कोई पेट हो, पेट से ये कनेक्ट करते हो, वो भी यहाँ पर हो सकता है। एंड इनको ना पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ सीखते रहो, कुछ पढ़ते रहो, कहीं से नॉलेज गेन करते रहो। इस पर्सन को ना आइडल बैठना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता होगा, ठीक है। 9 of cups, oh my god, okay, I'll call it out now, I have never done a reading like this before. Okay, मेरी पहली रीडिंग है जिसमें मुझे इतने ज्यादा रेपिटेटिव कार्ड्स आए हैं, ये कभी नहीं हुआ है। हुआ जरूर है रीडिंग्स में, दूसरी रीडिंग्स में, लेकिन इस लेवल का कभी नहीं हुआ है आज तक। एंड अगर, मतलब आप भी नोटिस करना, अगर आपकी भी कुछ इस तरीके की जर्नी रही है ना, तो दिस विल बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, फिर आप दोनों की लाइफ जर्नी बहुत सिमिलर रही होगी, आप दोनों की ही लाइफ जर्नी बिल्कुल ही पैरेलल चल रही होगी, और जब आप मिलोगे ना तो आप देखोगे कि यार ये तो बिल्कुल मेरी लाइफ में भी हुआ है, ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है, बिल्कुल वो एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, बिकॉज देखो 9 of cups यहाँ पर कोई अकेले से यहाँ पर एक कपल बन गया है, और कपल क्या कर रहे थे, लग्जरी, अबंडेंस, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस। ओके,
सो एक वो मोमेंट यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, राइट? सो अगेन इस पर्सन की पर्सनालिटी में निकल कर आया कि दिस पर्सन वांट्स दिस, कि यार मुझे ना किसी भी चीज के बारे में ना 2 बार सोचना नहीं पड़े, मैं अच्छे से लाइफ को एंजॉय करूं। इनकी इच्छा होगी कि मैं ना अपने पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करूं, मैं पार्टनर ऐसा ढूंढूं जिसके साथ मैं सेटल हो जाऊं, मुझे मजे आए, मैं लाइफ को एंजॉय करूं। मैंने जितनी हार्डशिप्स, जितना अलोननेस, जितना प्रॉब्लम्स अपनी जिंदगी में देखी है, अब मैं किसी के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करके बिता के उसको एंजॉय करूं। ओके, एंड बिल्कुल मतलब ड्यूअल एनर्जीज निकल कर आ रही है, सेम एनर्जीज 2-2 बार निकल कर आ रही है। सो दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस एट ऑल, राइट? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट का मैसेज है, एंड थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, वी डू टेक द मैसेज। या ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, व्हाट वाज आई टेलिंग यू? इस पर्सन की जिंदगी में स्ट्रगल जरूर हो सकता है, मुश्किलें जरूर हो सकती हैं, लेकिन अबंडेंस लिखी हुई है। मुझे ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग से गुरु की एनर्जी बहुत फील हो रही थी। नंबर 3, somebody जो एक गुरु जैसा हो, एक वाइज पर्सन। ओके, मुझे गुरु के साथ ना सडनली थोड़ा वेट भी फील हुआ। इनका थोड़ा वेट थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। ओके, हैवी, स्पेशली स्टमक, या वेट थोड़ा हैवी हो सकता है, थोड़े चबी टाइप के हो सकते हैं। गुरु, टीचर, बहुत ही वाइज, नॉलेज गैदर करने वाले, गेन करने वाले, समझ रखने वाले, लॉयल, डेडिकेटेड, इस तरीके का पर्सन दिखाई दे रहा है। तो इनकी जिंदगी में ना लेट ही सही, लेकिन ये अबंडेंस जो है लिखी गई है, ये अबंडेंस का आना तय है इनकी जिंदगी के अंदर। ओके, सो यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है जहां पर आप ऐसा फील करो कि सब कुछ है मेरी जिंदगी के अंदर। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, डेफिनेटली मैंने आपको यहाँ पर बताया ये पर्सन, अच्छा जो फायरी एनर्जी निकल कर आई है ना, इनको थोड़ा सा ना इनकी टेंडेंसी हो सकती है कि जल्दी से वेट पुट ऑन हो गया, जल्दी से आउट ऑफ शेप चले गए, हेल्थ खराब हो रही है, इस तरीके से चीजें। स्पेशली फायर से रिलेटेड इश्यूज है, मतलब एसिडिटी से या स्टमक रिलेटेड इश्यूज, हेडेक्स का हो जाना, बोन से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड कोई इशू होना। तो ये पर्सन ना ध्यान रखिएगा हेल्थ का, बार बार इसको कॉलिंग आएगी, एक पुल आएगा कि मुझे ना ध्यान रखना है। तो ये पर्सन मेडिटेशन में हो सकता है। ओके, थोड़ा अपना फिजिकली ध्यान रखने में इसको बार बार खिंचाव आएगा, पुल आएगा, वो दिखाई दे रहा है। ओके, बट ये डेफिनेटली अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, अंदर की दुनिया से भी कनेक्टेड है। तो इसके अंदर एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जहां पर ये अंदर की दुनिया से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, लेकिन बाहर की दुनिया में भी ब्लेसिंग्स है इस पर्सन के पास। बाहर की दुनिया में भी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, अबंडेंस दिखाई दे रही है रादर इस पर्सन के पास। ओके, सो लक भी इनका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी। ये पर्सन ना बाहर से दिखाता होगा जैसे ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, स्टर्न है, लेकिन अंदर से ना बच्चों जैसा होगा। अंदर से इनका इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव होगा। इनको छोटी छोटी ऐसी चीजें भी बहुत पसंद होगी करनी जो इनको अपनी इनर चाइल्ड की याद दिलाए, नॉस्टैल्जिक फील कराए। आप इनको थोड़ा सा मदरली या फादरली ऐसे केयर करो ना, इनके लिए इनको बहुत अच्छा लगेगा। जस्टिस, ओके, सो दिस पर्सन विल बी वेरी फेयर, वेरी जस्ट। ठीक है, मतलब इनके सामने कोई भी खड़ा हो ना, ये न्याय करेंगे। ओके, मतलब इनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, इनके लिए कोई ऊपर नीच का नहीं होगा, राइट? जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये बहुत ही इम्पार्शियल होकर चीजों को देखा करेंगे। इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ रही है, और आवाज भी उठाएंगे गलत के खिलाफ, चुप नहीं बैठेगा ये पर्सन। ओके, देखो यहाँ पर स्पीकर आ गया, मैंने अभी आपको बताया आवाज उठाएगा, बिल्कुल मुझे वो फील ही हो रहा था।
अच्छा, ये पर्सन ना किसी ऐसे काम से जुड़ा हो सकता है जहां पर ना इनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, या फिर जिंदगी के अंदर ये बहुत अच्छी एडवाइस देते हो, काउंसिल करते हो, अपनी बातें मनवाना, गाने गाना, अपनी आवाज को यूज करना, किसी को कन्विंस करना, कोई अच्छी आर्ग्यूमेंट पुट अप करना, कुछ लिखना, इस तरीके की चीजों के अंदर रुचि रखने वाला पर्सन होगा, इंटरेस्टेड होगा और अच्छा होगा ऐसे कामों के अंदर। ओके, मतलब बातें करते करते ना ये खुद कहीं खो जाते होंगे। इनको खुद नहीं पता होता होगा कि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये कहाँ से आ रही है चीजें, या जो मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से कुछ इनके अंदर एक डिवाइन टच, एक मिडास टच दिखाई दे रहा है प्रेजेंट। फॉर सम पीपल दिस कैन बी समवन कनेक्टेड टू सम ऐसा प्रोफेशन जहां पर आप अपनी आवाज उठा रहे हो, जैसे कोई जहां पर आप किसी किसी कॉज के लिए आप अपनी आवाज उठा रहे हो। ओके, ओरेटर, स्टेज पे रहना, पब्लिक स्पीकिंग करना, वीडियोस बनाना, लीड करना, लोगों को इंस्पायर करना, इस तरीके की चीजें, लॉ एंड ऑर्डर में होना, ऐसे भी चीजें जुड़ी हुई दिखाई दे रही है इस ग्रुप के साथ। ओके, हीलर्स भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे, हीलर, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, किसी तरीके की क्रिएटिविटी से काम करना, बट इंडिविजुअली आपका इंडिविजुअल टच बहुत स्ट्रांग होगा इस जगह पर। आपकी पर्सनालिटी, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी बहुत स्टैंड आउट करेगी यहाँ पर। ओके, चलिए, personality of group number one's future spouse. Spirit guides, please give me that. Hero, heroine, passion for a journey of personal empowerment. देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अब तो दिस इज अ कंफर्मेशन हियर। एक माउंटेन है और एक जगह से ना माउंटेन पे एक आदमी चढ़ रहा है और दूसरी जगह से एक लेडी चढ़ रही है, और दोनों का ना एम है कि हमें इसकी टॉप पे पहुंचना है। एंड सी द मैन कांट सी द लेडी एंड द लेडी कांट सी द मैन। तो आप दोनों की जो जर्नीज है ना वो पैरेलल है। आप मुझे ना इस रीडिंग के बाद ये भी बोल सकते हो कि यार ये तो बिल्कुल हमारी लाइफ की स्टोरी है। आपका फ्यूचर स्पाउस भी ऐसा होगा, आपकी स्टोरी भी ऐसी दिखाई दे रही है फ्यूचर स्पाउस की। स्पेसिफिकली देखो, मैंने उनसे कनेक्ट किया, आप खुद यहाँ पे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो, तो आपका पार्ट सबसे रेजोनेट करे ना करे, बट फ्यूचर स्पाउस का डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हीरो कौन होता है इनकी, देखो मैंने बताया था ना, ये दिस इज अ वेरी पैशनेट पर्सन, ये जिंदगी को लेकर बहुत पैशन रखेंगे। इनको ना खुद की सेल्फ ग्रोथ, डेवलपमेंट, ऊंचाइयों पे जाना, ऊंचाइयों पे पहुंचना, इस तरीके की चीजों से बहुत कनेक्टेड फील करेंगे। एंड हीरो कौन होता है? हीरो कोई जो ऐसा काम कर दिखाए जहां लोग तालियां बजा रहे हैं, जहां लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, इस तरीके से काम ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर करेगा, वेयर पीपल विल लुक अप टू दिस पर्सन। ओके, child divine, again thank you spirit guides for the confirmation here. Innocence, purity and redemption suggests a special connection with the divine. देखो यहाँ पर इस कार्ड के साथ मुझे दो confirmations मिल रही है, एक inner child से और एक divine से connected। ये पर्सन ना दिल का साफ होगा, एंड क्योंकि ये दिल के साफ होंगे, ये डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, भगवान से कनेक्टेड होंगे, गॉड से कनेक्टेड होंगे। इनका इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, तो इनके अंदर ना इनोसेंस होगी, प्योरिटी होगी, छल कपट नहीं दिखाई दे रहा इस पर्सन के साथ। इस लेवल के स्मार्ट होंगे कि कोई इनको फूल ना कर पाए, बट जिन लोगों को ये पर्सन प्यार करेगा ना, उसको अपना इनर चाइल्ड दिखाएगा, अपने इनर चाइल्ड से उसके साथ डील करेगा। सो एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन इनका गॉड के साथ होगा, जब भगवान ना सटली इनकी बातें सुनते होंगे, इनका ध्यान रखते होंगे, इनको प्रोटेक्ट करते होंगे, और इनकी जिंदगी में इनको ब्लेसिंग्स भी इस कारण से जरूर मिलेंगी। एक अच्छा इंसान होना अपने में ही एक बहुत अच्छा कर्म है। आज की इस दुनिया में जहां पर कलयुग है, इट्स वेरी इजी टू स्लिप एंड फॉल, इट्स वेरी इजी टू डू रॉन्ग, बट वॉट इज डिफिकल्ट इज डूइंग द राइट थिंग।
सही काम करना, सही रास्ते पे चढ़ना, भगवान से जुड़े रहना, टेम्पटेशन में ना गिव इन करना, ये मुश्किल है आज के टाइम में। ये सतयुग तो है नहीं। तो पहले तो स्ट्राइव क्या करना है कि आप खुद ऐसे बनो, क्योंकि जिस वाइब्रेशन पे आप खुद होगे उसी वाइब्रेशन से आप कनेक्ट करोगे, अट्रैक्ट कर जाओगे लाइक अ मैग्नेट। तो दैट इज वाई सबसे पहले यहाँ पे स्ट्राइव क्या करना है कि हम खुद ऐसे बने, एंड साइमल्टेनियसली भगवान से ये मांगे कि हमें भी एक ऐसा लाइफ का पार्टनर दीजिए, एंड वो बिल्कुल आपकी रीडिंग में भी निकल कर आया है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी इन द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से चूज किया है तो वेल दिस इज योर रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। रीडिंग शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट इफ यू आर लुकिंग टू गेट मैरिड, अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ, टू अट्रैक्ट हार्मोनियस एंड हैप्पी रिलेशनशिप्स और टू अट्रैक्ट योर future spouse in your life, so you can definitely use these bracelets. ये ब्रेसलेट्स जो है, ये क्रिस्टल्स जो है, ये क्या करते हैं, दे बेसिकली ओपन अप योर हार्ट चक्रा। तो अगर आपकी हार्ट चक्रा एनर्जी स्टक है, ब्लॉक्ड है, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, जिंदगी में प्यार को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, या रिलेशनशिप्स में बहुत ही डिसहार्मनी चल रही है, तो या इस इन ब्रेसलेट से यू कैन बैलेंस दैट, यू कैन अट्रैक्ट दैट, क्योंकि ये आपके सेक्रल चक्रा को हील करता है, बैलेंस करता है, एंड आपके हार्ट चक्रा को भी हील एंड बैलेंस करता है। दोनों ही हमारे इमोशनल चक्रास होते हैं जो हमें इमोशनल एनर्जी के साथ कनेक्ट करने में, डील करने में, अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट जो कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर बनाया है, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन योर लाइफ, it brings healing in your life, and it brings stability in your life. So this is the normal bracelet, this is the exotic one. आप दोनों में से कोई भी पहन सकते हो। देखो दोनों ही सेम वे में वर्क करते हैं, बस लुक्स में डिफरेंस है। ये थोड़ा और ज्यादा प्रिटी एक्सेसरी जैसा लगता है, ये नॉर्मल ब्रेसलेट है। ओके, अगर आप इनको ऑर्डर करना चाहते हो तो सारे लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट करने के। ओके, अब देखो अगर आपको लगता है कि अभी ना आप इमोशनली हील नहीं हुए हो, यू नीड टू हील इमोशनली, आपके पास्ट के ट्रॉमास है, दुख दर्द है, आपके दिल पे ऐसी चीजें इफेक्ट हुई है जिसको आप भूल नहीं सकते हो, आप भुला नहीं सकते हो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो चाह कर भी। So these are the bracelets that will help you. This is one step before those bracelets जहां पर हमें अपनी healing की पहले जरूरत है। ओके, दिस इज द नॉर्मल वन, दिस इज द एक्सॉटिक वन। अगेन दोनों सेम वे में वर्क करते हैं, बट जैसे आप देख सकते हो एक्सॉटिक में थोड़े एक्स्ट्रा क्रिस्टल्स है इसके अंदर जो ज्यादा हीलिंग आपकी मदद करते हैं करवाने में। ओके, बट इससे आप अपने ओल्ड वुंड्स को हील कर पाओगे, पास्ट को लेट गो कर पाओगे, एक फ्रेश न्यू एनर्जी के अंदर आओगे, वे यू विल बिगिन अ न्यू साइकिल इन योर लाइफ। बिकॉज हमारे जो चेंज होता है जिंदगी के अंदर वो हमारे अंदर से ही उसकी शुरुआत होती है। ओके, अब अगर आप ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते हो तो यहाँ पर आप ये रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट भी पहन सकते हो। सो वेरी प्रिटी रोज क्वार्ट्ज का पिंक कलर का पेंडेंट है, कोई भी इसे वेयर कर सकता है, एंड यू विल फील सो मच पॉजिटिविटी, यू विल फील योर हार्ट चक्रा ओपन अप। बहुत बार जब हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है ना, हमें एंजाइटी होती है, हमें बेचैनी होती है, हमें घबराहट होती है, हमें डर लगता है। सो ये जो है आपको हेल्प करेगा ये सब चीजों को काम डाउन करने में, एंड सेल्फ लव के लिए, अपनी जिंदगी में प्यार की ऊर्जा को अट्रैक्ट करने को, लव अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, शादी के लिए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, नाउ इफ यू वांट टू कैरी समथिंग विद योर सेल्फ, तो ये जो आप देख रहे हो क्रिस्टल, इसको आप अपने पास कैरी कर सकते हो, अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, या अपने घर के साउथ वेस्ट में भी आप इसको रख सकते हो टू एक्टिवेट योर लव एंड मैरिज की एनर्जीज। ओके,
इफ यू वांट टू गेट मैरिड, यहाँ शादी नहीं हो रही है, आप अपने पार्टनर को ढूंढना चाहते हो, बहुत डीले हो रहा है, या आपको लगता है आपको हार्ट चक्र की हीलिंग की जरूरत है, सो इस पर्टिकुलर माला पे आप जो है ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, कात्यायनी माता का मंत्र जाप कर सकते हो टू अट्रैक्ट मैरिज इनटू योर लाइफ सूनर, जल्दी शादी करने के लिए। एंड यहाँ पर इसके ऊपर जाप करने के बाद आप इसको पहन भी सकते हो, ठीक है। सो ये जो चीज है, ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, ये मैंने खुद भी करी हुई है एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव, इट्स ब्रिलियंट, इट वर्क्स लाइक वंडर्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे हार्ट चक्र की एनर्जी से भी ये कनेक्ट कर जाता है। ओके, सो दिस हील्स यू, दिस हेल्प्स यू एंड अट्रैक्ट्स योर मैनिफेस्टेशंस टूवर्ड्स यू। ओके, देखिए, अगर आप अपनी जिंदगी में लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अकेले से किसी के साथ होना चाहते हो, या मैरिज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, so you can keep this pair of these ducks in the southwest corner of your house. ओके, तो वहां पर जब आप इसको प्लेस करते हो, रखते हो, तो वहां पर आपके लिए ये आपकी लव एंड मैरिटल एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। यू हैव टू राइट योर विशेस, योर मैनिफेस्टेशन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उसको फोल्ड करना है, उसके ऊपर इन डक्स को आप रख दीजिए। सो ये ऑटोमेटिकली वहां की एनर्जी को एक्टिवेट करेगा एंड इसको आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। ओके, सो इसका सिंबोलॉजी क्या है कि आप अकेले नहीं हो। ओके, एंड आप लव के क्रिस्टल्स रख रहे हो, पार्टनर्स को रख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी जिंदगी में इस एनर्जी को ले आते हैं। ऑल राइट, सो अगर आपने इस कार्ड को चूज किया था तो ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जी सबसे पहले निकल कर आ रही है ना, वो बहुत ही स्टर्न निकल कर आ रही है, ठीक है। दिस पर्सन विल बी अ नो नॉनसेंस पर्सन, दिस पर्सन विल नॉट टेक एनी शिट, एनी बुलशिट, एनी नॉनसेंस, नहीं, क्योंकि इस पर्सन के ना खुद की बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी होगी, माइंडसेट होगा, ठीक है। ये जल्दी से दूसरों की बातों में आने वाले पर्सन नहीं होंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन दिखाई दे रहा है, मतलब ये ना इमोशनल नहीं दिखाई दे रहा, प्रैक्टिकल ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड विद द क्राउन दिस पर्सन हैज ऑनर, इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया होगा, इनकी बातों का मोल होगा। ओके, ट्रूथ एंड जस्टिस के लिए स्टैंड लेने वाले पर्सन होंगे। गोल्ड इनको पसंद हो सकता है, या गोल्डन कलर की ज्वेलरी पहनना इनको पसंद हो सकता है, ठीक है। बहुत ही आइडियाज आते होंगे इस पर्सन को, दिमाग बहुत चलता होगा, दिमाग से बहुत तेज पर्सन होगा, कॉन्फिडेंट बोल्ड पर्सन, ठीक है। देखते हैं बाकी और कार्ड से भी देखते हैं इनकी एनर्जी, बट टू बिगिन विद डेफिनेटली दैट्स समथिंग दैट आई एम गेटिंग फॉर देम। बातों से तेज होगा ये पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले बहुत ही इफेक्टिव मैनेजमेंट करने वाला पर्सन होगा, एक बहुत ही अच्छा मीडिएटर होगा, मतलब आपको कुछ चाहिए या इनके पेरेंट्स को कुछ चाहिए, तो ये ना इनके बीच में सुलह करवाने वाला, मीडिएशन रखने वाला, बैलेंस रखने वाला, सबकी सुनकर जो सही है वो करने वाला इंसान होगा ये पर्सन। ओके, डेथ, थ्री ऑफ wands, थ्री ऑफ cups, clarification for the death card please, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले ये पर्सन मैंने बताया ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का पर्सन होगा, ठीक है। तो इनका ना जो फोकल पॉइंट होगा वो ज्यादा मटेरियल लाइफ पे दिखाई दे रहा है। ओके, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पैसे कमाने हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे वर्क करना है, फैमिली को कैसे साथ लेके चलना है, इस तरीके की सोच रखने वाला पर्सन होगा, प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला पर्सन होगा। ओके, एंड इसके साथ साथ ना इनकी जिंदगी के अंदर, मतलब ये ऐसे क्यों भी होंगे, क्योंकि इन्होंने ना अपनी जिंदगी के अंदर कोई ब्लॉकेज देखी होगी, स्पेशली मटेरियल मैटर्स में, जैसे पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, ओके, बिजनेस को लेकर, ग्रोथ को लेकर, इस तरीके से थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा अटकाव देखा होगा, ठीक है। किसी किसी फैमिली मेंबर को भी इस पर्सन ने लूज किया हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर।
ओके, कि इनको खुद को पैसे कमाने पड़ गए हो, खुद के ऊपर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हो जिंदगी के अंदर, तो दैट्स व्हाई दिस पर्सन थिंक्स लाइक दिस। ओके, इसलिए इनको इन चीजों का ख्याल है, ध्यान है, इसलिए इनको इन चीजों की कदर भी बहुत होगी। ओके, एंड एक अंदर ही अंदर एक चाह होगी कि नहीं मेरे पास ये सब कुछ हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला पर्सन होगा, फ्यूचर की प्लान करता होगा, स्पेशली लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आप इस पर्सन के साथ देखोगे, ये ना बहुत शॉर्ट प्लान्स नहीं बनाता होगा, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाता होगा। इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है तो लॉन्ग टर्म करेगा, आपके साथ कमिटमेंट की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म। इसके लिए दिमाग के अंदर ना शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होगा, इट विल बी लाइफ लॉन्ग। पूरी जिंदगी की प्लान बनाना, पूरी जिंदगी में क्या होगा, इस तरीके से ये पर्सन दिखाई दे रहा है, दूर की सोचने वाला, दूर की नजर रखने वाला। ओके, थ्री ऑफ कप्स, इसके लिए ना फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एंड फैमिली के साथ अपनी खुशियां शेयर करना, अपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर करना, लेकिन गम सिर्फ अपने तक रख लेना। ये इंसान अपनी तरफ से किसी पे भी कोई बोझ या बर्डन नहीं बनना चाहता। अपनी तरफ से ना ये पर्सन सिर्फ खुशी देना चाहता है, हैप्पीनेस देना चाहता है, कंफर्ट देना चाहता है, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता ये पर्सन। ये चीज इसको नहीं स्वीकार है। ओके, काफी ना लोगों से बना के रखने वाला पर्सन होगा, अच्छे रिलेशंस, अच्छे से बात करना, अच्छे से कोऑर्डियली चलना, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे इस पर्सन की, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ना एक प्लानर होगा, सोच समझ के करता होगा चीजों को। ओके, लेट्स सी और क्या बताया जा रहा है। ओके, वी हैव द हैंग्ड मैन। नाइट ऑफ wands, इनकी ना जिंदगी में कोई कोई ऐसा पहलू, कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो इनके कंट्रोल से बाहर होगा, जो इनके लिए अटकाव होगा, सरेंडर होगा कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, ये चीज मेरे कंट्रोल के बाहर है। लेकिन बिकॉज ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है ना, तो उस चीज में अटकता नहीं है ये पर्सन। डेफिनेटली वो उसको परेशान करती है, दुखी करती है, मुश्किल फील कराती है। ओके, इसी कारण से और ज्यादा उसके मन में सवाल आते होंगे भगवान को लेकर, ऐसा क्यों हुआ, कर्मों को लेकर, किस्मत को लेकर, इस तरीके की चीजें, जहां पर हम एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हम भगवान को समझने जा रहे हैं, जहां पर हम ऐसी चीजों को समझने जा रहे हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। 12th हाउस, एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखना, मिस्टिकल, अननोन, मिस्ट्री, अनएक्सप्लोर्ड, स्पेस, इस जन्म के बाद क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, इस तरीके के सवाल पूछने वाला इंसान दिखाई दे रहा है। एंड बिकॉज ये इन चीजों को समझता है और प्रैक्टिकल है, ये अटकेगा नहीं। इसलिए ये पर्सन अपनी लाइफ को क्या करेगा, एंजॉय करेगा। जहां पर ऐसा कोई मौका आ रहा है, छोटा सा मौका, फॉर एग्जाम्पल आप लोग गाड़ी में कहीं गए, गाड़ी में कोई अच्छा सॉन्ग आया, ये उस मोमेंट को भी एंजॉय कर लेगा। ये लाइफ की छोटी छोटी चीजें, एवरीडे लाइफ की चीजों को भी एंजॉय कर लेगा, ये वो मौका नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि नहीं, जिंदगी जो हमें मिली है वो हमें एंजॉय भी करनी है, हमें अच्छा भी फील करना है। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा खुश होने में ये पर्सन। और आप मतलब आप ऐसे नोटिस करोगे कि यार आपको खुश होने के लिए बहुत चीजें चाहिए, या प्लान बनाना है, या कोई अच्छी चीज चाहिए, नहीं, ये पर्सन ना बड़ी इजीली अपने आप को खुश कर लेगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। ओके, इनके अंदर से ना बहुत मुझे एयर एनर्जी फील हो रही है, या फायर भी, बट एयर बहुत ज्यादा है। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग होना, मार्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है मुझे बहुत स्ट्रांगली, एरीज, मार्स, लियो, इस तरीके की एनर्जीज भी कनेक्ट कर रही है। म्यूजिक का शौक हो सकता है, डांसिंग का शौक हो सकता है, रिलीज करना, अनवाइंड करना, थोड़ा पार्टी करना, थोड़े फ्रेंड्स को मिलना,
या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, इस तरीके से लाइट हार्टेड एक्टिविटीज का भी शौक होगा इस पर्सन को। द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी। ओके, लेट्स सी। द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो ये पर्सन कैसा होगा? इसके अंदर ना एक बहुत बड़ी चाह होगी कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर अदर्स। चाहे अदर्स इनके स्ट्रीट के डॉग्स हों, या सोसाइटी में अंडर प्रिविलेज्ड लोग हो, इनके फैमिली मेंबर्स हो, इनकी खुद की फैमिली हो, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के अंदर एक इच्छा होगी कि मुझे किसी तरीके से मदद करनी है लोगों की। आई वॉन्ट टू बी देयर, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मुझे कुछ ऐसा करना है जो किसी ना किसी वे में सोसाइटी को वापस दे। स्पेशली कोई स्ट्रगल कर रहा है तो, क्योंकि इसके अंदर एक स्टार की एनर्जी है। स्टार की एनर्जी एक हीलर की एनर्जी होती है। सो डेफिनेटली ये पर्सन खुद में एक हीलिंग एनर्जी रख रहा है। एंड बिकॉज इसने इसकी डाउन साइड देखी होगी जिंदगी के अंदर, खुद एक ऐसे चीजों से गुजरा होगा जहां पर इसको हीलिंग की जरूरत पड़ी होगी, तो ये ऐसी चीजों को बहुत अच्छे से समझता है और ये डेफिनेटली मदद भी करेगा। सिर्फ सोचने वाला नहीं है, करने वाला, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन करेगा, एक्शन भी लेगा, सोचेगा, करेगा। इस ग्रुप में हीलर्स हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स ने ज्वाइन किया हो, ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे किसी काम से जुड़े हो, ह्यूमैनिटेरियन, वेरी स्ट्रॉन्ग IT प्रोफेशनल्स, engineers, scientists, डेटा एनालिस्ट्स, हीलर्स, आवाज को किसी तरीके से यूज करने वाले, स्टेज एंकर्स, होस्ट्स, वॉइस सिंगिंग, वॉइस को यूज करने वाले, दिमाग बहुत तेज होना, कुछ लिखना, इस तरीके की चीजें यहाँ बहुत जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस से भी हो सकता है जुड़े हो, बिजनेस, फैमिली बिजनेस स्पेशली। बट अगर काम भी है ना, तो दिस पर्सन इज अ लीडर। अगर जॉब भी है ना, दिस पर्सन विल बी लीडिंग एट सम प्लेस। अब बाहर की दुनिया की तो बात हो गई, ये पर्सन के पास ना स्पिरिचुअलिटी भी होगी, भगवान से एक कनेक्शन भी होगा, इसको ना इंटरेस्ट होगा, ये जो भी करता हो इसको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, ऐसी चीजों में ध्यान रखने वाला पर्सन होगा, मानने वाला पर्सन होगा। और आप ना इसके पास जाओगे तो नोटिस करोगे कि यार तुम तो बड़े प्रैक्टिकल दिखाई देते हो, तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम बिल्कुल इन चीजों में विश्वास नहीं करते, बट हाँ, ऐसी चीजें भी इनको पुल करेगी। स्पेशली जो लॉजिकल वाली चीजें हैं वो ज्यादा इनको पुल करेंगी। फॉर एग्जाम्पल न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ना, नंबर्स, मैथ्स, गणित आ गई, कैलकुलेशंस आ गए, ऐसी चीजें इनको बड़ी इंटरेस्ट करेगी, इंट्रीग करेगी, एक्सप्लोर करेगी। कुछ भी जो आप इनको लॉजिकली बताओगे ना, वो ये माना करेंगे। चाहे आप इनको कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट ही लॉजिकली समझाओ तो ये मानेंगे उस बात को, क्योंकि इनके लिए ना लॉजिक बहुत जरूरी हो जाएगा लाइफ के अंदर। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। पर्सनालिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, केयरिंग कनेक्शन, नंबर 14, नंबर 5। तो ये पर्सन कैसा दिखाई दे रहा है? जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, कॉन्फिडेंट सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर ना आपके लिए प्यार होगा, आपकी केयर करने वाला पर्सन होगा, आपका ध्यान रखने वाला पर्सन होगा, आपके लिए ना स्वीट जेस्चर्स करने वाला पर्सन ये होगा, क्योंकि सोचता है, थॉटफुल पर्सन दिखाई दे रहा है। कभी फ्लावर्स ले आना, कभी ज्वेलरी ले आना, कभी कुछ ऐसा आपको बोलना और ऐसी चीजें लेकर आना जो आपको स्पेशल फील कराए।
जो आपको केयर्ड फॉर फील कराए, वांटेड फील कराए, आपको बात बात पे थैंक यू बोलना, अप्रिशिएट करना, आपकी तारीफ करना, ये सब कुछ इस पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है. सो दिस विल बी अ केयरिंग पर्सन, ध्यान रखने वाला पर्सन दिखाई दे रहा है. ओके क्योंकि इसको वैल्यू होगी, इसको कदर होगी आपकी और इस कनेक्शन की. अगेन यू हैव द नंबर 5, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी की वाइब आ रही है इस ग्रुप से, इस पर्सन से. इस इसका इसकी जिंदगी, इसका काम, इसकी पर्सनालिटी मर्क्यूरी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगा. नंबर 5 या मर्क्यूरी, एयर एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल, लियो, फायर. मैंने बताया ना, ये सब वही कंफर्मेशंस मुझे यहाँ पर मिल रही है. और ना ये पोजेसिव भी होगा पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर भी होगा. मतलब आप तक ना कोई आंच नहीं आने देगा ये पर्सन. ये पहले खड़ा हो जाएगा और वहां ये शेर जैसे खड़े होंगे, क्योंकि इनके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है. वहां पर इनके अंदर का लियो एक्टिवेट हो जाएगा. जो यहाँ पर दूसरे लोगों के सामने बहुत स्टर्न रोर करता हुआ पावरफुल दिखाई दे रहा है कि नो वन कैन टच मी और माई फैमिली, नो वन कैन ट्रबल अस, नो वन कैन हर्ट अस, नो वन कैन हार्म अस. ये वो एनर्जी है. एंड विद दिस कार्ड ना आई एम स्ट्रांगली फीलिंग, जिस तरीके से लायन आगे आया हुआ है इस लेडी के यहाँ पर, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग लाइक ये आपको भी ना थोड़ी सेंसिटिव एनर्जी में देखेंगे कि यू नीड दिस प्रोटेक्शन एंड दे विल प्रोवाइड इट फॉर यू. इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, बट जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, प्रोटेक्टिव किस्म के होंगे, पोजेसिव किस्म के होंगे. कोई आके बात कर रहा है ना, तो थोड़ा जेलस फील करेंगे, थोड़ा सा स्टर्नली खड़े हो जाएंगे आगे, थोड़ा ऐसे ग्लेरिंग लुक्स दे सकते हैं कि बैक ऑफ, दिस इज माई पर्सन. तो इस तरीके से भी एक एनर्जी निकल कर आ रही है, दिखाई दे रही है. ओके लेट्स सी. Freedom. You're free to do what you choose. Okay? Writing. मैं आपको बोल ही रही थी, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहा है. You heal, inspire, teach and entertain with the words you write. Let's get one more personality out. Okay. बहुत सारे cards गिरे. Let me have a look. Let me take it once again. Okay. Queen of Cups एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. अब देखो, ध्यान से इन कार्ड्स को देखो. मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलती जा रही हूँ, इनके अंदर वो चीज दिखाई दे रही है. ओके ये पर्सन ना, इस इंसान के अंदर सब कुछ होगी, सारी एनर्जीज प्रेजेंट होगी, बट वो सबको दिखेंगी नहीं आपके लिए. यस ये नर्चरिंग, लविंग, मदरली लव, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी होगी. बहुत पैशनेट भी होंगे, काम के ओरिएंटेड भी होंगे, दिल से चलने वाले. लेकिन इस पर्सन की एनर्जी बहुत मैजिशियन की एनर्जी है ऑनेस्टली, कि जहां मुझे जिस चीज की जरूरत है मैं वो आगे कर दूं. ये वो चीज है. ओके ये इमोशन सबके लिए नहीं है. इनके फर्स्ट ग्लांस में, इनके फर्स्ट एनर्जी में ये नहीं फील होएगा आपको. सबसे पहला ये एनर्जी निकल कर आएगा जो मैंने आपको समझाया. ये सिर्फ अंदर के लोगों के लिए, प्यार के लिए. सेकेंडरी एनर्जीज, अंदर की एनर्जी, जैसे कोकोनट होता है ना, बाहर कुछ और अंदर कुछ, दिस इज दैट एनर्जी. सटल एनर्जी, बट इनके दिल में बहुत प्यार होगा, केयर होगा, लव होगा. लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिकल होंगे ये पर्सन ज्यादा. ये इमोशनल एनर्जी इन पे हावी नहीं है, ये इन पे हावी है ज्यादा. ओके एंड विद द फ्रीडम ना, इस पर्सन को ना अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी होगी.
ये पर्सन बोलेगा तुम अपनी फ्रीडम रखो लेकिन मुझे अपनी रखने दो, यहाँ पर मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बर्दाश्त करूंगा, यहाँ पर मुझे कोई भी चीज ना बांधे तो बेहतर है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी फ्री, इसको कोई रोक टोक, रोकना, रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये मत करो वो मत करो, बिल्कुल नहीं पसंद होगा। दिस पर्सन विल वॉन्ट देयर फ्रीडम, ये चाहे करे कुछ नहीं, बट वो सेंस के है मेरे पास फ्रीडम बहुत जरूरी है। और ये चीज कनेक्शन को बहुत अच्छा बनाएगी। ये फ्रीडम, रिस्ट्रिक्शन खराब करेगी इस कनेक्शन को। विद द राइटिंग, सी दिस पर्सन इज स्ट्रांगली कनेक्टेड टू कंटेंट। ठीक है, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, कंटेंट, पेंटिंग, कलम, राइटिंग, वर्ड्स, मैंने बताया ना, ये ऐसी चीजों से कनेक्टेड होगा। इनको खुद भी सीखते रहना, लर्न करते रहना, एआई से कनेक्टेड, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड चीजें बहुत पसंद होंगी। और ये पर्सन कैसा होगा, दूसरे लोगों को हील करने वाला। मैंने बताया ना पहले, हीलर्स हो सकते हैं, इंस्पायर करने वाला किसी भी वे में, जहां पर आप दूसरे लोगों को इंस्पायर करो, सिखाने वाला, कोई टीचिंग प्रोफेशन से कनेक्टेड हो सकता है, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, ब्लॉगर्स। ओके, बिकॉज इसके साथ हम कंटेंट क्रिएशन भी देखते हैं। जो आप बोल रहे हो, आपकी आवाज, गा रहे हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑल्सो कनेक्टेड। बुक्स लिखना, बुक्स पढ़ना, जहां पर शब्द इंपॉर्टेंट हो गए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट हो गई हैं। सो ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके ओके, सी यहाँ पर एक कार्ड निकल के गिरे दो, लेट मी टेक इट। यू हैव द लवर एंड द फूल। इस ग्रुप के लिए अगर आप नोटिस कर रहे हो, कार्ड्स ना खुद उड़ उड़ के गिर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, दे आर ट्राइंग टू टेल अस समथिंग। इस पर्सन को ना बात करना भी पसंद हो सकता है, मतलब ये पर्सन ना बात करेगा, एक्सप्रेसिव होगा, अपनी चीजों को बोलेगा दूसरे लोगों को। इसकी लव लैंग्वेज भी ऐसी दिखाई दे रही है, एक्सप्रेसिव। ये पर्सन ना चीजें करके, अपने एक्शन से, अपनी बातों से आपको फील कराएगा कि ये आपके बारे में कैसा फील करता है, किसी चीज के बारे में कैसा फील करता है, ऐसा। इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है हमें, ग्रेट पैशन, डिवोशन एंड अनब्रिडल्ड एप्रिसिएशन ऑफ समवन और समथिंग। मतलब जिससे ये प्यार करेंगे, जिस चीज को ये प्यार करेंगे, वो बिल्कुल दिखेगा, और वो बहुत ज्यादा दिखेगा। एंड ये पर्सन कैसा होगा, बहुत पैशनेट होगा, प्यार के अंदर बहुत डिवोटेड भी होगा, लॉयल, डिवोटेड। अगर ये आपसे प्यार करेंगे ना, ये आपको अलग अलग तरीकों से आके बताएंगे आपसे प्यार करते हैं, कैसा प्यार करते हैं। एंड प्यार तो होगा इस पर्सन को, ये वहां पर अपनी जी जान लगा देंगे बिना कुछ सोचे कि ये कम है, ये ज्यादा है, नहीं। यू विल बी सरप्राइज्ड एट देयर जेस्चर्स कि वो किस किस एक्सटेंट तक जाएंगे अपना प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशनल एनर्जी को आपके पास एक्सप्रेस करने के लिए। ये वो इंसान होगा जो वैलेंटाइंस डे मनाएगा, एनिवर्सरीज मनाएगा, बर्थडेज मनाएगा, हार्ट्स लगाएगा, फ्लावर्स लेकर आएगा, केक लेकर आएगा, रोमांटिक डेट्स पे लेके जाएगा, बुक करेगा ऐसी चीजों को, सरप्राइजेस प्लान करेगा। मुझे इनके पास बहुत ही रेड एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब ना ये मोड एक टाइम के बाद ऑफ एंड ये मोड ऑन हो जाएगा। कितनी बार देखो हमें यहाँ पर केयरिंग, कनेक्शंस, लवर्स, ये सारे कार्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, हमें यहाँ पर यही बता रहे हैं कि इनके अंदर एक अलग एनर्जी भी छुपी होगी जो ये निकालेंगे बाहर, जिनका हो सकता है आपको इनिशियली ना पता हो, बट यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी सो हैप्पी व्हेन यू सी दैट। द नेक्स्ट एनर्जी इज द फूल, फियरलेसली रिवीलिंग इमोशन। अब यहाँ पर देखो एक जोकर दिखाई दे रहा है हमें, मास्क्ड, अंदर रो रहा है और बाहर हंस रहा है, हेल्पिंग पीपल लाफ एट एब्सर्डिटी एंड हिपोक्रेसी। ये पर्सन ना अपने इमोशंस को छुपाने वाला होगा। मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया कि रोना अकेले में है, हंसना सबके सामने है। जो है वो सबको दिखाना है, जो नहीं है वो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस पर्सन ने घर लिया, यस, सबको दिखाएगा। इस पर्सन के पास पैसे नहीं है, किसी को नहीं दिखाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि ना इसके लिए अपनी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एनर्जी है ना अंदर, इसकी होगी, दो साइड्स होंगी, जो एक साइड बहुत छुपी होगी और एक साइड पूरी दुनिया के लिए होगी।
और ये पर्सन कैसा होगा? बहुत ही फ्रीडम लविंग पर्सन होगा, रिस्क उठाने वाला जिंदगी के अंदर, कैलकुलेटेड रिस्क, नॉट अनरीजनेबल रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क उठाने वाला। बहुत आइडियाज आते होंगे इसको, तो बड़ी ना नई चीजों के अंदर रुचि रखने वाला कि आज ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है। यस, ऑल राइट, सो दैट वाज योर ओवरऑल रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड द चैनल, and it keeps me motivated to bring you many more such readings. Thank you so much for joining in this time. God bless all of you. मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में।